देखिए, प्रतिशत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यूपी पेट में तो आता ही आता है, कंपलसरी है। कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो, आप किसी भी साल का उठा के देख लो, आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें, यदि x% और y% परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है तो कुल परिवर्तन परसेंटेज क्या होगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट आप परचेज कर रहे हैं, अगर कह दिया जाए कि किसी वस्तु का जो मूल्य था उसमें एक बार 10% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 20% बढ़ा दिया गया, तो ऑल ओवर उस वस्तु पे कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो इस तरह का, तो जो कुल परिवर्तन आएगा, टोटल चेंज परसेंटेज में क्या होगा, x + y + xy डिवाइड बाई 100। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसे यदि कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई वस्तु है और उस पर परिवर्तन किया गया है। अब यहीं पे कर देते हैं हम 10%, उसके बाद 20%, तो टोटल चेंजेस क्या हो जाएगा आपका, टोटल चेंज क्या हो जाएगा आपका, x 10% प्लस y 20% प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको। 30 + 2, तो क्या हो जाएगा आपका 32%। तो ऑल ओवर चेंज कितना आएगा आपका 32%। इसी में ध्यान देना कि जब इंक्रीज होगा तब आपका पॉजिटिव में रहेगा, जब आपका डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका नेगेटिव में होगा। मीन्स जब वृद्धि की जाती है किसी चीज़ में तो वो प्लस में होगा, और जब मूल का में कमी की जाती है तो क्या होगा, माइनस होगा। जैसे 10% अगर x जो है इंक्रीज हो रहा है, y% डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। अभी मैंने बताया था टोटल 10% इंक्रीज हो रहा है, फिर 20% इंक्रीज, टोटल इंक्रीज कितना होगा 32%। अब देखते हैं इसको हम सेकेंड मेथड से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे जनरली मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहले इसको 10% बढ़ाया जाता है। 10% मीन्स 100 का 10% कितना होगा, कितना बढ़ेगा आपका 10 रुपीज़, 110 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद फिर 20% बढ़ाया जाता है। किसका 20% बढ़ेगा, अब तो ये मूल्य हो गया, इसका 20% बढ़ाया जाता है, मीन्स 20% इंक्रीज करेंगे। तो 110 का 20% कितना होगा आपका, +22, ठीक है ना। 110 रुपये का 20% कितना होगा, 22 रुपये। अब नेक्स्ट अमाउंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 132। अब देखना है ये पहले कितना था, 100 था, और फाइनल वैल्यू क्या आई आपकी 132, तो इंक्रीज कितना हुआ आपका 32%, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आया था अभी 32% ही आपका आंसर आया था। ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ये क्या है, ट्रिकी है। तो ट्रिकी वाला क्या है, ये हमें आसान है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों, अगर मान लीजिए कि अगर इसी में 3 स्टेप दे दिया गया था, इसी के आगे x बढ़ाया जाता, फिर y, फिर z, तो उसका क्या होगा हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। अब इसी में देखिएगा, अभी
2 बार इंक्रीज किया गया, अब 3 बार इंक्रीज किया गया है, तो ऑल ओवर कितना होगा इंक्रीज परसेंटेज। कह रहा है यदि x%, y% और z% परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है तो कुल परिवर्तन क्या होगा। तो कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा, अभी मैं बताया था x + y + z, ठीक है ना, x + y + z, उसके बाद प्लस xy + yz + zx / 100 प्लस xyz / 1000। ठीक है, समझ में आया। 10,000 सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका ऑल ओवर परसेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15% इज। क्या सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया आपका 20% और 15%। तो मैंने बताया था कि जब डिस्काउंट की बात आए तो माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये -20 फिर -15 और यहाँ पे मैंने प्लस बताया था ना, तो प्लस से बताएंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -20 और मल्टीप्लाइंग y की वैल्यू क्या है -15 / 100। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा, तो यहाँ पे साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -35 प्लस 20 × 15 / 2 5 × 10 और 5 3 × 15, तो कितना है -35 + 3 मीन्स कितना -32, और माइनस क्या इंडिकेट करता है आपका डिस्काउंट का, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 32%, ये डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम वेरीफाई करते हैं। इसी को हम सेकेंड मेथड से करते हैं, तो देखिएगा सेकेंड मेथड, मान लीजिए कह रहा है पहला डिस्काउंट कितना है 10%, 100 रुपीज़ है, 100 का 10% -20 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 80। फिर क्या कह रहा है ये, इसका -15%, 15% 80 का 15% कितना हो जाएगा 12, तो -12 करोगे ट्वेल्व, इसमें माइनस करो तो कितना जाएगा आपका 68। अब यहाँ पे ऑल ओवर चेंज कितना है आपका 100 - 68 मीन्स कितना 32, तो आपका क्या आ रहा था यहाँ पे आंसर कितना है 32, और ये आंसर कितना आ रहा है आपका 32। समझ में आया। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है यदि किसी राशि में x% की वृद्धि की जाती है, फिर उसे x% घटाया जाता है, तो प्रतिशत में कितना परिवर्तन आएगा, मतलब ऑल ओवर कितना। तो इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा क्या होता है लॉस होता है। जब किसी
ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी कॉस्ट अगर एक बार इंक्रीज की जाती है सेम उतना ही परसेंट, फिर उतने ही परसेंट को जो है डिक्रीज कर दिया जाता है, तो ऑल ओवर क्या होता है आपका लॉस होता है। वो लॉस क्या होता है, परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अगर कह दिया जाए किसी राशि में 10% 10% की वृद्धि की जाती है और फिर इसे 10% घटाया जाता है, तो परिवर्तन क्या होगा, तो इसमें लॉस ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 मीन्स कितना जाएगा 1% का लॉस। इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा लॉस ही आएगा पर कभी प्रॉफिट नहीं आएगा। इसको हम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 100 है, 100 किसी ऑब्जेक्ट की या किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। अब ये क्या कह रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज होगा कितना होगा 10 रुपये होगा, तो कितना है 110 रुपये। फिर क्या कह रहा है 10% डिक्रीज किया जाता है, घटाया जाता है, किसका, अब इसका 10% होगा तो माइनस 10%। अब 110 का 10% कितना होगा, 10% है तो इसका क्या हो जाएगा 11 रुपये, तो माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 110 में से 11 माइनस 11 घटाएंगे कितना आएगा 99। तो नया मूल्य क्या है आपका 99 और पहले क्या था आपका 100, तो 99 और 100 कितना है 1 है, तो 1% का लॉस हुआ। ठीक है, तो क्या है इसमें लॉस हुआ। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है आपका लॉस ही होता है।